मैं बोला चलिए आइए सर, वेलकम। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी भी थी कि सर के साथ दो ग्रेट पर्सनालिटी भी आए हुए थे। हमारे V5 लीडर मिस्टर अमरदीप सिंह सर और राजेंद्र कौशल सर। तो ये दोनों भी ग्रेट लीडर आए हुए थे। तो तीनों आए थे तो मैं तो सर समझ गया था कुछ न कुछ नया फंडा लेके आए हैं। तो बस दोस्तों बेमन से सुना, मतलब चलिए बताइए जो भी है, मन तो नहीं था। लेकिन मैं जानता था जैसा कि सर का नेचर है, या तो जाने देते हैं या फिर बिल्कुल उसमें भिड़ जाते हैं। तो मैं बोला चलिए ठीक है सर, अब आप आए हैं तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ेंगे तो नहीं, मैं समझ गया था। तो मेरे पास बाइनेंस पे उस समय देखा तो लगभग $253 के आसपास था। मैंने ज्वाइनिंग कर लिया, सीखा समझा कुछ नहीं था दोस्तों उस दिन। मैंने इसे हल्के में लिया था। लेकिन सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला ये सर, मैं आपको ये जो आप डॉलर डाल रहे हैं ना, इसको 8 दिन के लिए करिए। 8 दिन बाद आप मुझे फोन करके बोलेंगे तो मैं ये आपको रिटर्न करके चला जाऊंगा, और पूछूंगा भी नहीं क्यों आप क्यों आपने विड्रॉल किया। लेकिन आपको सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप 8 दिन हमारे जो ग्रो टूगेदर टीम की द्वारा जो जूम मीटिंग दिया जाता है उसमें आप आइए, अटेंड करिए और सीखिए सर, एजुकेशन लीजिए। पैसा डजेंट मैटर, पैसा कोई मायने नहीं रखता। पैसा कहीं से भी कमाया जा सकता है। आदमी पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। यहाँ पर जो एजुकेशन दिया जाता है, आप उस एजुकेशन को लीजिए। मैंने बोला ठीक है सर, देखते हैं 8 दिन। 8 दिन मैंने जूम मीटिंग देखा, जैसे कि आज आप सभी साथी हमारे साथ देख रहे हैं, वैसे मैंने भी देखा। तो धीरे धीरे एजुकेशन के थ्रू मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई, आज तक जो हम गलती करते आ रहे थे, जो नुकसान खाए थे, वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन की वजह से हम लोग गलती कर रहे थे। एजुकेशन की वजह से है दोस्तों। हमने प्रॉपर एजुकेशन नहीं लिया और आ गए प्लेटफॉर्म पे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कई साथियों को बोलूं, सामने तालाब रखा है, आप तालाब के बाजू में खड़े हैं और देख रहे हैं, आप छोटे छोटे बच्चे तालाब को इस पार से उस पार कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है? तो क्या आप तालाब में छलांग मार देंगे? वैसे ही हम लोग देखते थे कि कई कई लोग कमा रहे हैं पैसा, हम भी उसमें जाते थे वो डूब के। वैसे ही तो उसका प्रोसेस ये है कि सर कि पहले आपको स्विमिंग सीखनी पड़ेगी। स्विमिंग सीखनी पड़ेगी तब आप तालाब पार कर सकते हैं। वो बच्चों में हुनर था इसलिए वो तालाब पार कर सकते थे। वैसे ही अन्य क्षेत्र पे, अन्य प्रोजेक्ट पे वो सीनियर कुछ न कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने अपना पार कर लिया। और हम जब जाते थे डूब जाते। तो एजुकेशन की कमी थी दोस्तों। तो वो एजुकेशन मुझे यहाँ ग्रो टूगेदर की पैनल पे मिला, जहां से आज बहुत कुछ सीखने बाद आज ये भी मौका मिला कि मैं भी कुछ अपनी बातें रख सकूं। तो फिर सर को मैंने कैसे भी करके विदा किया। लेकिन 8वें दिन उन्होंने बोला था कि आप फोन करिएगा, मैं आपको वापस कर दूंगा। 9वें दिन मैंने बोला सर आइए, मुझे इसमें काम करना है, कैसे करना है पूरा बैठ के उसका रोड मैप बनाते हैं। और उस दिन से जो कारवा चालू हुआ, 1 से 2, 2 से 4, और आज एक ऐसा कारवा बन चुका है दोस्तों कि आज मैं एक फर्स्ट लेवल में अचीव कर चुका हूँ, V1 रैंक। जो कि इस प्रोजेक्ट जिसकी जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा, तो उसमें मैंने V1 अचीव कर लिया है। तो ये हमारे ग्रो टुगेदर के सभी लीडर्स के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया है। और उद्देश्य उनके एकदम क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे कहीं पे भी किसी को ये नहीं बोला जाता कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए या आप यहाँ पर जोड़ने जोड़ाने का, ये कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ उनका ये सिंपल सा उद्देश्य है, आप आइए और सीखिए, ताकि आप कहीं भी जाएं तो डूबे ना, कहीं भी आपको नुकसान ना हो, आपका और आपके अपनों का। आप एजुकेटेड तो आपका भी पैसा बचेगा दोस्तों नुकसान होने से, और आपके अपनों का भी पैसा बचेगा। तो ये सारी चीजें वो सीखा, समझा, और आज सक्सेस मिला दोस्तों। तो यही सक्सेस आप लोग को भी मिलेगा दोस्तों। हमारे पैनल पे आप रोज आइए, सुबेरे और रात के 9 बजे आइए और सीखिए। सीखने
से ही आप इस समाज में कहीं ना कहीं एक अच्छे स्तर पे पहुंच सकते हैं। और पैसा तो बोलते हैं दोस्तों, नॉलेज इज इक्वल टू पैसा। ज्ञान के बराबर ही पैसा। जितना आपके पास ज्ञान है उतना ही आपके पास पैसा आएगा। इसलिए हमारा जो पैनल है वो ज्ञान पे ज्यादा फोकस करता है दोस्तों। अब चलिए, ये तो हो गई इंट्रोडक्शन। अब आज के जो मुख्य मुद्दे हैं दोस्तों उस पे आते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। शेयर, स्क्रीन शेयर, स्टार्ट। नो, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, कहीं भी आप फील्ड में जाएंगे दोस्तों, तो फील्ड पे जाएंगे तो सबसे पहले बेसिक चीजें हमको नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल यहाँ पर हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, वो आपको डीपली नॉलेज देते हैं, काफी डीपली नॉलेज देते हैं, जिसमें आप लोगों को सब प्रकार की जानकारी मिलती है। लेकिन मैं आज बेसिक की बात करूंगा दोस्तों, बेसिक नॉलेज की। क्योंकि जब आप फील्ड पे जाएंगे तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। ऐसा ना हो कि आप फील्ड पे हैं और आपने जिस प्रोस्पेक्ट को प्लान दिया और वो आपके साथ आना चाहता है और आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि आपको टोकन पॉकेट कैसे लूट कराना है, कैसे आपको उसको ज्वाइनिंग करानी है, कैसे पोल ट्रांसफर करना है, कैसे टोकन्स करना है। तो ये सब बेसिक नॉलेज, और साथ ही साथ हमको थोड़ी सी सावधानी जो हमको रखनी है, उस विषय में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं कि आप भी किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को जब सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनको टोकन पॉकेट इंस्टॉल कराना सिखाएं सर। तो उसके लिए हमको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएंगे और सर्च में आएंगे। यहां पर हम सर्च करेंगे दोस्तों टोकन पॉकेट। ये टोकन पॉकेट चूंकि मेरे में इंस्टॉल है दोस्तों पहले से ही, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। आपके में इंस्टॉल लिखा होगा, जैसे ऊपर में देखिए एक्सटेंड स्पीड में लिखा हुआ ना इंस्टॉल, वैसा इंस्टॉल लिखा होगा। तो आप उस इंस्टॉल को दबा देंगे तो प्रोसेस के साथ इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम इसको कर लेते हैं ओपन। तो ये ओपन हो गया दोस्तों। तो अब ओपन होने के बाद हम इस तीन लाइन पे जाएंगे। तो यहां से हम वो ये जो प्लस का चिन्ह देख रहे हैं दोस्तों, पॉलीगॉन लिखा है, उसके जस्ट सामने में प्लस का चिन्ह लिखा है, उसको दबाएंगे। तो इससे क्या होता है, नया वॉलेट क्रिएट होता है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ नया वॉलेट क्रिएट करने का, ये क्रिएट को दबाएंगे दोस्तों। तो इसमें चार ऑप्शन खुलता है जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसमें जो सबसे पहला जो वैलेट होता है क्रिएट वैलेट, यहां से हम क्रिएट वैलेट को दबाएंगे। और यहाँ जो ऐसे पोल 3 लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर हम चाहें तो कुछ भी नाम लिख सकते हैं या फिर पोल 3 ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी चाहें सामने प्रोस्पेक्ट जो है वो डाल सकता है इसमें। उसके बाद फिर सेट पासवर्ड में 128 कंटिन्यू क्रिएट वैलेट दबा दिया मैंने। तो क्रिएट वैलेट दबाया तो फिर ये सामने डिस्प्ले आ गया है। इसके बाद ये अंडरस्टूड को दबाए। अंडरस्टूड दबाने के बाद दोस्तों ये तीन बिंदी है उसको दबाना है। उसके बाद एक जनरेट मेमोरी, जनरेट मेमोरी का आएगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को ब्लैंक दिख रहा होगा क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर दिखाता है। यहाँ पर आपका आता है 12 फेस दोस्तों। तो ये 12 फेस जो है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो की है 12 की, इसको ना तो आपको डिजिटल फॉर्मेट में रखना है, ना स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ना ही किसी सीनियर को आपको फोटो खींचने के लिए बोलना है। इसको आप सिंपल से एक पेन पेपर या डायरी में लेके अपने हैंड राइटिंग से साफ साफ अक्षरों में लिखिए और ध्यान से इसको रखिएगा, क्योंकि यही जो है आपका 12 फेस है दोस्तों, और यही आपको भविष्य में
आज आप हो सकता है कि छोटे अमाउंट से आ रहा हूं तो उतना आपको, ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये इस टाइप से 12 फेस आएगा। चूंकि आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे इसमें दिख रहा है आपको रिपल क्विक, ये जो 12, 1 से लेके 12 तक लिखा हुआ है दोस्तों, इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है दोस्तों। अगर आपने इसको किसी के साथ शेयर किया तो ये समझ लीजिए आपने उसको पावर ऑफ अटर्नी दे दिया है। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब आप सब समझते हैं दोस्तों, उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो आपके टोकन को सेल कर सकता है, उसमें बाई कर सकता है, किसी को ट्रांसफर कर सकता है, मतलब 100% अथॉरिटी मिल जाता है। तो इसको आप डिजिटल फॉर्मेट में भी नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट में इसलिए भी नहीं रखना है क्योंकि हो सकता है आपका मोबाइल कभी गुम गया, चोरी हो गया या खराब हो गया, तो या फिर हो सकता है कभी आपने कुछ स्क्रैच आया और आपने मोबाइल दुकान वाले को दिया बनने के लिए, और आपके मोबाइल पे रखा हुआ है, तो अगर वो जानकार है तो वो क्या करेगा, उसको रिकवर करके आपके साथ स्कैम कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जाने अनजाने बहुत सारे ऐप्स लोड करते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अलाउ 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 कर देते हैं, और जिससे कि उस ऐप के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो हमारे गैलरी को, फोन को, ऑडियो को, हर चीज को सुन सकता है, समझ सकता है। हम उसके बारे में भी अभी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो वो सारी समस्याएं भी आती है दोस्तों। तो एक इसको कंफर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो वो 12 फेज को लिख के, जैसे जहां पे आपको सर्टिफिकेट रहता है, मैं इसमें इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं दोस्तों कि ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। 12 फेस आपके पास ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां पे आप अपना सर्टिफिकेट रखते हैं, आधार कार्ड रखते हैं, पैन कार्ड रखते हैं, आप बैंक पासबुक रखते हैं, ऐसे जैसे सुरक्षित रखते हैं उसी तरीके से इसको भी लिख करके सुरक्षित रखना है। और ये 12 फेस को सुरक्षित रखने के कारण मात्र इतना है दोस्तों कि जिस किसी के पास रहेगा वो इसका ऑनर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे प्रोसेस होने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आपके पास सामने खुलेगा दोस्तों। अब देखिए इसमें पोल जीरो दिखा रहा है, तो ये उस पोल जीरो दिखा रहा है, उसके सामने में ही प्लस का चिन्ह है दोस्तों, उसमें क्लिक करेंगे और ऊपर में जाएंगे हम, SLGNS टाइप करेंगे। तो जैसे ही टाइप करेंगे तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे एलजीएनएस आ रहे हैं। इसमें हमारा एलजीएनएस कौन सा है, तो देखिए फर्स्ट वाले में ही देखिए, लास्ट के 5 19 725, तो ये एलजीएनएस है, एस एलजीएनएस है। उसको प्लस को माइनस करेंगे तो ये हमारे फ्रंट में आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए फ्रंट में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको अब रजिस्टर्ड करना है कि नए, क्रिएट तो हो गया, अब सीनियर के आईडी के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो या फिर आपके डाउनलाइन में हो सकता है एक डाउनलाइन दूसरे डाउनलाइन को रेफरेंस दे रहा हो, तो आपको उसको सिखाना है कि वो कैसे रेफरेंस निकालेगा। तो उसको निकालने के लिए दोस्तों मैं सबसे पहले कि दूसरे आईडी पे चलता हूं, इस पे आ जाता हूं। यहां से मैं डिस्कवर पे जाऊंगा, यहाँ ऊपर पे जाएंगे, यहाँ पर आप अगर ये सामने में जो बना हुआ है ओरिजिन, उसको आप टच कर सकते हैं। आपके में अगर ये नहीं है तो उसमें टाइप कर सकते हैं ओरिजिन defi.io, तो भी आ जाएगा दोस्तों। फिर ये टच किया आपने, उसके बाद फिर आप जाएंगे इनवाइट सेक्शन में, इनवाइट सेक्शन में जाएंगे, साइन बाय वैलेट करेंगे, ये कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद जब जब ऊपर आएंगे तो ये देखिएगा एक कॉपी लिखा हुआ है दोस्तों, यहां से कॉपी कॉपी करेंगे। अच्छा, कभी कभी किसी किसी साथियों के साथ ये भी प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे रेड में लिखा हो योर अकाउंट इज करेंटली EPI 770, इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। जब इस टाइप का प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो क्या होता है, नया आईडी लगाने में दिक्कत करता है, वो क्रिएट होने में बहुत प्रॉब्लम करता है, एरर बताता है। तो सबसे पहले तो हमको इसको दूर करना है। अगर आपके में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अगर आ रहा है
तो कहाँ से दूर हो गई है? तो इसको हम समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन आ जाते हैं बाहर। बाहर आएंगे, उसके बाद ये तीन बिंदु को टच करेंगे दोस्तों। यहां पर आएंगे, ये सबसे नीचे जो एडवांस मोड लिखा हुआ है, इसको टच करेंगे। Recording in progress. एडवांस को टच करने के बाद ये लास्ट से सेकंड जो है दोस्तों, मैनेज स्मार्ट वैलेट, इसको टच करेंगे। यहां पर इस वाले आईडी में नहीं था दोस्तों, कैसे दिखेगा, एक मिनट दूसरे आईडी में खोलता हूं जिसमें वो समस्या था, उस आईडी को खोलता हूं मैं, तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। इस आईडी में था वो दिक्कत। हाँ, ये तीन बिंदी में आए, ये सबसे नीचे में छोटा सा एडवांस मोड लिखा हुआ है, डीम है थोड़ा सा, उसको टच करेंगे। उसके बाद फिर ये मैनेज स्मार्ट वॉलेट लिखा हुआ है, टोकन पासवर्ड, उसको टच करेंगे। तो ये देखिए, अगर वो लाल वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है वो अगर आ रहा है तो आपके यहां पर दिखाएगा रीसेट। तो आप इस रीसेट को दबा देंगे दोस्तों। रीसेट को दबाएंगे और कंफर्म करेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे तो वो हो जाएगा रीसेट। फिर ये दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा। ये हो गया दोस्तों क्लियर। अब वापस जाते हैं डिस्कवर में, वापस अपना आईडी खोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, हट गया वो। ये हट गया है। अगर लाल वाला नहीं आ रहा है तब भी हम यहां पर से फिर कॉपी करेंगे। कॉपी करेंगे, ये जो ग्रीन में ऊपर सक्सेस लिखा है, कॉपी सक्सेसफुल, तो उस जो लाइन चल रही है उसको कंप्लीट होने देंगे। ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम इसको अपने साथी को व्हाट्सएप कर देंगे। ये व्हाट्सएप खोला मैंने। व्हाट्सएप जैसे मैं अपने ही आपको कर देता हूं। Recording stopped. ये मैंने किया और ये ऐसे करके इसको थोड़ा देर पेस्ट किया और ये पेस्ट किया और ये पेस्ट हो गया दोस्तों। ये हो गया रेफरल लिंक निकालना दोस्तों। ये ऐसे हमने रेफरल लिंक निकाल लिया। अब हमें क्या कर रहे हैं, जो नया आईडी हम लोग क्रिएट किए थे उसमें पोल डालना है दोस्तों हमको। तो ये अभी जो हमने नया आईडी क्रिएट किया था वो सबसे नीचे होगा। चलते हैं, एक मिनट, कहा गया ये पोल 3। ये अभी इसमें पोल 0 है दोस्तों, तो हमको इसमें पोल 3 में पोल लाना पड़ेगा। तो अब पोल लाने के लिए हमको क्या है, अपनी दूसरी आईडी में जाना पड़ेगा जहां पर हमारे पास पोल है। तो पहले हम चले जाते हैं दूसरे आईडी पे। जैसे मैं इस आईडी पे चाहता हूं अपने, और यहाँ पे पोल है मेरे पास, तो इसको मैं टच करूंगा पोल को। अब यहां से ये जो ट्रांसफर है दोस्तों उसको दबाऊंगा और देखिए सबसे ऊपर में ये जो स्कैनर का चिन्ह है उसके ऊपर में सेलेक्ट वैलेट लिखा है दोस्तों। सेलेक्ट वैलेट करूंगा। एक एक तरीका ये है दोस्तों, और दूसरा तरीका मैं भी आपको फिर से बताऊंगा, वो कॉपी करके लाना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट जैसे हम लोगों ने पोल 3, ये पोल 3 को टच कर दिया और यहां पर मैंने एक पोल डाल दिया। तो अब ये चला जाएगा A53। आप जब भी पेस्ट करेंगे एड्रेस को तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करेंगे दोस्तों कि सही एड्रेस पेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी हमने जो नया आईडी क्रिएट किया है उसका जो एड्रेस है वो यही है। ये मैंने कंफर्म कर दिया है। इस टाइप का प्रॉब्लम कभी जनरली आता है दोस्तों, तो इसको एक बार बैक कर लेंगे और फिर दोबारा से ट्रांसफर दबाएंगे, सेलेक्ट वैलेट, और ये हो गया पोल 3। यहां पर आ गया एक, अभी कंफर्म कर दिया। अब ये चला गया, ये पोल चला गया दोस्तों। ये तो सेलेक्ट अगर हमारे ही मोबाइल पे है उसके लिए दोस्तों, अगर अदर मोबाइल पे है तो उसके लिए बता देता हूं आपको मैं। ये जैसे मैंने पोल 3 पे डाला है, ये पोल 3 पे, ये देखिए अभी एक इसमें आ गया होगा। ये देखिए आ गया है। अब दूसरा तरीका है, जैसे दूसरे के मोबाइल पे है उससे हमको लेना है, तो दोस्तों ये पोल को टच करेंगे।
या फिर पोल को भी टच नहीं करेंगे, अदर अदर भी है, तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए ऊपर में देखिएगा, सेंड, रिसीव, स्वैप और मोर टूल्स। तो ये जो रिसीव को दबाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से सीधा सीधा ये क्यूआर खुल जाता है। अगर सामने वाला हमारा जो बिजनेस पार्टनर है वो आपके सामने में है तो आप उसको स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप कॉपी करेंगे, उसके बाद बैक करेंगे और फिर वापस जहां पे हम लोगों ने इसी मैटर से बताता था, यहाँ पर से हम जाएंगे, ये पोर्ट को जैसे टच किया तो इसमें ट्रांसफर आता है। रिसीव करने के लिए ये पहला है दोस्तों, और ये ट्रांसफर लिखा हुआ है, तो ट्रांसफर को दबाएंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे जहां से हमको भेजना है वहां पर दोस्तों। तो अभी तो मैंने फिर वापस न जाके यहीं पर ये इस तरीके से हम एड्रेस को भी ला सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों, यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ये पोल आ गया है हमारा। अब हमने जो उसको व्हाट्सएप किया था उस एड्रेस को लेके आएंगे दोस्तों। ये जैसे मैंने व्हाट्सएप पे देखी, ये मैंने एड्रेस 2D5 ये मेरा एड्रेस है। इसके लास्ट के 4-5 अंकों को जरूर मिला लें। जब भी आप किसी को रिफर देते हैं दोस्तों, तो उसके लास्ट के 4-5 अंक को जरूर मिला लें। इसमें मैंने कॉपी लिंक किया है। अब इसके मैंने आगे जिस नए आईडी पे हमको क्रिएट करना है वहां पर आ गया, डिस्कवर पे आया और यहां पर थोड़ा देर प्रेस किया दोस्तों, सर्च में थोड़ा देर प्रेस करने पर यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आता है। तो जैसे ही पेस्ट दबाया, उसके नीचे में ब्लू कलर का लिखा हुआ आ गया दोस्तों, उसको मैं टच करूंगा। जैसे ही टच करूंगा तो यहाँ पे देखिए एड्रेस जो आया है 62D5 ये कंफर्म है दोस्तों, ये मेरा ही वैलेट है। तो ये कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे ये साइन बाई वैलेट ज्वाइन का आता है, ज्वाइन को दबाएंगे, कंफर्म करेंगे। एक्चुअल में ये जो है यहां से, हाँ ये भी बता देता हूं दोस्तों, कभी कभी क्या होता है हम प्रोसेस करते होते हैं तो ये ऊपर में जो है रेड कलर का जो लिखा हुआ है टॉप से राइट में लाल कलर से, जिसमें कि एड्रेस लिखा हुआ है D2D5, तो इसको डिस्कनेक्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये हमारा पुराना एड्रेस पहले से सेलेक्ट है, तो इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। इसीलिए हमको अभी क्या है वो ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब यहां पर जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये ऐसा कनेक्ट वैलेट आएगा, कनेक्ट वैलेट दबाएंगे, फिर टोकन पॉकेट सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ज्वाइन का ऑप्शन आया है, ज्वाइन का ऑप्शन हाईलाइट हुआ है और एड्रेस में जो है 62D5, तो हम इसको अब ज्वाइन दबा सकते हैं। जैसे ही दबाएंगे तो इसमें कंफर्म पूछेगा, कंफर्म दबाएंगे, यहां पर अपना पासवर्ड रखेंगे और पासवर्ड डालते टाइम नीचे में एक फिंगरप्रिंट पेमेंट लिखा हुआ है, तो इसमें जो छोटा सा राइट है दोस्तों, आप उसको भी चाहें तो कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज से बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि आप अगर सिंपल पासवर्ड भी है तो कोई अगर आप ट्रांसफर करना चाहिए इधर उधर, तो आपकी फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़े दोस्तों। उसको बाई चांस धोखे से किसी के पास आपको मोबाइल चला गया और वो ट्रांसफर करना चाह रहा है, तो फिंगरप्रिंट ऑन रहे तो ज्यादा बेटर है। कंफर्म कर दी, ये जैसे मैंने अभी किया फिंगरप्रिंट, तो ये प्रोसेस हो रहा है दोस्तों। अब ये मैं साइन बाई वैलेट को दोबारा दबाऊंगा, कंफर्म करूंगा और ये देखिए दोस्तों, अब यहां पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर रिफरर में ज्वाइन जो लिखा हुआ है डीम हो गया दोस्तों, और रिफर लिंक जो है वो हाईलाइट है। तो डीम हो गया, इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोसेस था ज्वाइनिंग का वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। ये ज्वाइनिंग हो गई। अब हमें मान लीजिए किसी को एसएलजीनेस या एलजीनेस देना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, फ्रंट में आएंगे, जिसका भी जिस किसी को देना है हमको उसका ये रिसीव एड्रेस दिखा हुआ है, देखिए ये रिसीव एड्रेस को दबाए तो ऐसा क्यूआर आ जाता है। इसको हम लोग कॉपी करेंगे, ये कॉपी कर लिया मैंने, फिर ये बैक किया। अब मैं चले जाऊंगा अपने वैलेट में, मैं मान लीजिए इस वैलेट में आता हूं, ये वैलेट पे आ गया। अब यहां से मुझे क्या है एसएलजीनेस भेजना है, मैं दूसरे अकाउंट से भेज देता हूं दोस्तों, ये PROS ये हाल है, तो यहां से मैं भेजता हूं। तो ये एसएलजीनेस को मैंने टच किया,
और ये मैंने फिर ट्रांसफर को टच किया, और जो एड्रेस मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मुझे जितना एस एल जी एस भेजना है, मान लीजिए मुझे एक भेजना है, तो एक किया और एक कंफर्म कर दिया। और ये पासवर्ड पूछ रहे हैं दोस्तों, कंफर्म किया मैंने और ये भेज दिया। अब क्या हो गया, वो एक दो तीन चार पांच 10 जितने भी आपके साथी हो, जितना भी टोकन की उनको आवश्यकता उतना आप यहाँ से भेज सकते हैं। यहाँ से देखिए -1 दिखा रहा है दोस्तों। अब चलते हैं वापस उसी एड्रेस पे जिसमें हमने भेजा है, वहां जाके अब देखेंगे पोल 3 नाम से बनाया था हमने, उसमें आते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एलजीनेस आ चुका है। तो ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस दोस्तों, वैलेट बनाने का, नया ज्वाइनिंग करने का। अब जैसा कि मैंने बीच में आपको बताया था दोस्तों कि एक सेटिंग जो जूम में मैंने आपको बताया था, वो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आप मोबाइल पे एक सेटिंग जरूर रखें दोस्तों, ये सेटिंग में आएंगे, मोबाइल का जो सेटिंग है उसमें आ जाएंगे। और इसमें देखेंगे आप एक एप्स करके हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एप्स। मैंने आपको जो बोला था बार बार कि मतलब उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं रखना है, डिजिटल फॉर्मेट में रखना ही नहीं है, तो उसका वजह बता रहा हूं दोस्तों क्यों नहीं रखना है। ये ऐप मैनेजर पे आए हम लोग, कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है दोस्तों हमारे पे, इसलिए हमको ये सब चीजें ध्यान रखना है। कि हमारे सीनियर लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके, जैसे मैं आपकी जूम की बात करूं, जूम, ये देखिए दोस्तों, मैंने जूम को टच किया। अब देखिए जो परमिशन लिखा हुआ है, जब मैं परमिशन को टच करता हूँ, देखिए दोस्तों मैंने उसको क्या क्या परमिशन दे के रखा है। मैंने उसको कैलेंडर देख लो, कोई दिक्कत नहीं कैलेंडर देख ले, लेकिन कैमरा का भी परमिशन मैंने दे के रखा है। ये मैं आप लोग को दिखाने के लिए भी परमिशन दे के रखा हूं, ताकि आप इस चीज से रिलेट कर पाए। अब कैमरा का मैंने उसे दे के रखा है दोस्तों, तो वो, अब मैं एजुकेशन की कमी की वजह से मैंने परमिशन दे के रखा है मान लीजिए, तो वो मेरे कैमरा को एक्सेस कर सकता है, मेरे फोटोज देख सकता है, और मैंने स्क्रीनशॉट रखा है दोस्तों अपने गैलरी पे। तो कहीं ना कहीं वो तो उसके पास ऐसे ही चला गया ना, उसके पास तो अथॉरिटी मैंने दे के रखा है। उसने तो सिंपल सिंपल ऑप्शन दिया था, मैंने अलाउ कर दिया। बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में अलाउ अलाउ कर देते थे दोस्तों। जैसे मेरे फोन कॉल का है, फोन को मैंने अलाउ करके रखा है, तो वो मेरी बातें सुन सकता है, समझ सकता है, मेरे कांटेक्ट एड्रेस से संपर्क कर सकता है। कभी कभी आप लोग को जो फोन आता है ना दोस्तों, आप बोलते हैं कि इतनी जानकारी उसके पास मेरी कैसी है, तो आप लोग ही उसको पूरा अथॉरिटी देकर रखे हैं दोस्तों। वो आपके फोन में घुस के आके अपने हाथों से नहीं करता है। कहीं न कहीं हमारी अज्ञानता है, हमारे को नॉलेज नहीं है, इसलिए हमसे गलती होती है। तो देखिए, आप किसी भी ऐप को देखिए दोस्तों, परमिशन हम लोग ने खुद दे के रखा है, उन्होंने नहीं आया है। ये इसको कैंसिल करता हूं, जैसे मैं किसी और, जो टोकन पॉकेट की बात करता हूँ, टोकन पॉकेट, ये टोकन पॉकेट को लिया, ये परमिशन पे देखिए मैंने परमिशन में टच किया, तो अभी इसमें नॉट अलाउड करके रखा हूं दोस्तों, देखो सबको मैं, वो तो जूम में बताने के लिए मैं आपको अलाउड कर दिया था। तो इस तरीके से नॉट अलाउड करिए, ताकि वो हमारे किसी भी चीज को एक्सेस ना कर सके। इसीलिए बोलता हूं दोस्तों, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, डिजिटल फॉर्मेट मत रखिए। 12 फेस हो सकता है आपका, आज एक टोकन, दो टोकन, 5 टोकन, 10 टोकन है, मतलब 10 5 हजार अगर इधर उधर हो जाता आप झेल लें। लेकिन इस प्रोजेक्ट में इतनी ताकत है दोस्तों कि अगर एक पॉइंट भी अगर आप 5 साल रख लेते हैं, तो वो लाखों में टोकन्स हो जाते हैं दोस्तों। उसकी कीमत अगर बोले जाए तो करोड़ों तक पहुंच जाती है। तो उस दिन अगर कुछ होगा दोस्तों, तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। इसलिए बोलता हूं कि हमारे ग्रो टूगेदर द्वारा ये जो पैनल बनाया गया है, एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है, आप इसमें डेली आइए, समझिए और सीखिए। ये आपको ज्वाइन कराने के लिए नहीं है दोस्तों, कि आप आपको ज्वाइन कराएं और सीनियर पैसा कमाए। यहाँ पैसा कमाना उद्देश्य किसी भी सीनियर का नहीं है। मैं इस पैनल पे मैं इस सारे सीनियरों को देखा है कि उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है दोस्तों, इसमें एजुकेशन दे रहे हैं। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है दोस्तों, एजुकेशन आपकी जितनी होगी उतना पैसा आएगा, तो वो बाई प्रोडक्ट है, वो तो आएगा दोस्तों। अब चलते हैं, ये चीजें समझ में आ गई दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब टोकन पॉकेट में वापस चलते हैं। अब टोकन पॉकेट में आएंगे दोस्तों, एक सेटिंग और है जिसको आप लोग कर लीजिएगा, वो है टोकन पॉकेट। जैसे ही फ्रंट में आते हैं आप,
तो ये सबसे नीचे में राइट साइड में मी लिखा हुआ है दोस्तों, उसको टच करेंगे। तो टच करेंगे, उसके बाद सेटिंग में जाना है दोस्तों। सेटिंग में जाने के बाद ऐप लॉक लिखा होगा, ये देखिए ऊपर से 1 2 3 4 10वें नंबर पे ऐप लॉक लिखा है दोस्तों। इस ऐप लॉक को जरूर कर लिए, ताकि जब भी आप किसी को जब कोई चीज शेयर करते हैं और पासवर्ड वगैरह डालते हैं, तो वहां पर उस टाइम उसके में ब्लैंक दिखाएगा। तो ऐप लॉक को टच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनेबल करके रखा है दोस्तों, आप भी इसको इनेबल कर लेंगे। और ऑटो लॉक को जरूर ऑन करें, क्योंकि हो सकता है कभी आपने यूज किया और ऐसे बाजू मोबाइल रख लिया है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए है इमीडिएटली बंद हो जाए, 30 सेकंड में बंद हो जाए, 1 मिनट में बंद हो जाए। तो ये मैंने 30 सेकंड रखा है, चाहे तो आप इमीडिएटली भी रख सकते हैं, 10 मिनट भी रख सकते हैं। लेकिन इससे एक फायदा है दोस्तों, कभी आपने यूज किया और छोड़ा और बाद में मान लीजिए खुला हुआ है, तो वो क्या है, वो ऑटोमेटिक उसको लॉक कर देगा 30 सेकंड के अंदर। फिर उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट के बगैर वो चालू नहीं होगा। इससे थोड़ी सी सुरक्षा, छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन बहुत काम की है। और उसी के नीचे में अनलॉक सेटिंग दिए हुए है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एनेबल फिंगरप्रिंट। तो यहां से आप फिंगरप्रिंट को भी एनेबल कर लेंगे दोस्तों, ताकि जब भी आपको फोन में ट्रांसफर करना हो, इधर उधर करना हो, तो आपको फिंगरप्रिंट मांगे। तो ये चीजें विशेष ध्यान देना है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम की चीजें हैं दोस्तों। ये तो बेसिक चीजें हो गई दोस्तों कि ये अभी आपने एक नया टोकन पॉकेट आईडी बनाई। आईडी बनाने के बाद उसको लिंक किया, ये आप सीख गए। और कुछ सिक्योरिटी फीचर्स दे, वो मैंने बता दिए। अब अब ये सब कुछ ठीक है, लेकिन फील्ड पे एक चीज और आता है दोस्तों, बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं, अब ये सब तो ठीक है, टोकन भी मैंने ले लिया, बढ़ भी रहा है, मेरे पास बहुत सारे कॉइन भी आ गए, और मेरा टोकन नहीं बिका तो ये सवाल फील्ड में जो जाते हैं, कॉमन सवाल है दोस्तों, जितना मैंने भी आपको बताया, और यही कॉमन सवाल है जिसको आपको हल करना इतना तो कम से कम आना चाहिए। अब बाकी अंदर का डिटेल, उसका लैंग्वेज के बारे में आप जाने ना जाने, उसमें क्या क्या टेक्निकल लगा, वो उसको जान रहे नहीं जान रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक चीजें हैं कि आईडी लगाना, ट्रांसफर करना, और लास्ट के यही सवाल है कि मेरा पैसा कैसे आएगा। मेरा सीनियर नहीं खरीदना चाहेगा अगर, तो मैं क्या करूंगा। तो आपको आपको टोकन इमीडिएटली उसको सेल करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बाय के टाइम तो ठीक है, आप सीनियर हैं, आज आप अपना टोकन बेचने के लिए आपने अपना टोकन मुझे दे दिया, तो बाय का प्रोसेस तो ठीक है, चलिए समझ लिए। लेकिन अब मुझे बेचना है, मेरे पास बढ़ते 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 हजारों कॉइन हो गए, और कोई सीनियर नहीं खरीदना चाह रहा है, या मुझे इमरजेंसी आ गई, तो मैं क्या करूंगा। तो उसको सेल करना सिखाना पड़ेगा दोस्तों, और वे बहुत ही जरूरी है। इतना नॉलेज कम से कम आप लोगों को आना ही चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए सिंपल सा है कि आपको बाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। ये जैसे बाइनेंस है, बाइनेंस में आप आएंगे, बाइनेंस में आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, इस चूंकि मेरा ऑलरेडी है तो इसमें प्रोसेस नहीं है, बताएगा, यूट्यूब से आप देख लीजिएगा दोस्तों, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से सीख लीजिएगा। अब मैं जो पैसा कैसे निकालना, वो मुख्य जो हमारे काम की चीज है वो बता देता। आईडी क्रिएट करना है इसमें बाइनेंस में बहुत ही आसान है, यूट्यूब से आप आराम से सीख सकते हैं, उसे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, देख लीजिएगा। यहां पर आपको कैसे सेल करना है उसके बारे में बताता हूं दोस्तों। अब यहां पर आ गए, अब मुझे अपना, मेरे पास बहुत टोकन हो गया दोस्तों, अब कैसे करूं, मुझे बेचना है। तो सबसे पहले बाइनेंस आपके पास होना चाहिए, बाइनेंस रहेगा तभी आप बेच सकते हैं। तो बाइनेंस में ये देखिए सर, नीचे में सबसे नीचे में लिखा हुआ है दोस्तों, होम। होम को दबाएंगे तो ये अभी जो दिख रहा है स्क्रीन वही दिखेगा। उसके बाद फिर ऊपर में जो जो चार मोनो बना हुआ है, जिसमें डिपॉजिट लिखा हुआ है, रेफरल लिखा हुआ है, अर्न लिखा हुआ है, मोर लिखा हुआ है। तो आप मोर को दबाएंगे दोस्तों,
और थोड़ा सा नीचे देखेंगे आप, तो एक जगह लिखा हुआ है रिकमेंड में सिंपल अर्न, बाइनेंस, रेफरल, ऐसा लिखा हुआ, पी टू पी लिखा हुआ। तो पी टू पी जहां लिखा हुआ उसको हम दबाएंगे दोस्तों। अब देखिए ऊपर में बाई लिखा हुआ है दोस्तों। बाय में आप देख सकते हैं 103.95 डॉलर, $1 की कीमत 103.95 है दोस्तों। और हमारे सीनियर अगर हमको 97 रुपये, 96 रुपये, 98 रुपये बोलते हैं तो हम हाव हाव करने लगते हैं। तो दोस्तों वो भी तो कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, उनके घर में पैदा नहीं होता ये, तो कहीं ना कहीं से वो भी लाते हैं। तो उन वो भी मार्केट से ही लेते हैं। मार्केट में जो लाइव रेट चल रहा है दोस्तों वही फाइनल है ना। तो ये अभी जो डॉलर का रेट है 103.95, 102 है। तो मिनिमम में 102 तो दिख ही रहे दोस्तों। तो अब चूंकि ये तो बाई करने का रेट हो गया, अगर हम सेल करने जाएं तो ये जो बाई लिखा है ऊपर पे दोस्तों, उसी के बाजू में सेल लिखा हुआ है, उसको दबाएंगे। तो देखिए जब आप सेल करने जाते हैं तो सीनियर आपको बोलता है कि 1 रुपए 2 रुपए कम बिकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 102 में आप खरीदते और यहाँ बेचते तो 103.6, मतलब कहीं ना कहीं 102 और 3 में मतलब लगभग इधर 7 और उधर 2, 8 से 9 रुपए का अंतर है दोस्तों। तो ये है दोस्तों 8 से 9 रुपए का दोस्त। तो अब ये तो खैर अंतर है, वो तो खैर चलिए ठीक है। अब इसको हमको बेचना कैसे है, तो सबसे पहले हमको जाना है अपने टोकन पॉकेट पे। मैं आ जाता हूं अपने टोकन पॉकेट पे। ये आ गया दोस्तों। ये फिंगरप्रिंट मैंने ऑन किया, इसलिए जब भी ये खुलेगा तो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन लेगा। अब देखिए दोस्तों एस एल जीने से एक है, मुझे इसे बेचना है। मैं इसको टच करूंगा। एक सबसे पहले तो मैं इसको डिस्कवर में जाऊंगा। डिस्कवर में जाने के बाद यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था, ओरिजिन अगर है यहाँ पे दिख रहा है तो ठीक, नहीं दिख रहा तो आप टाइप कर लीजिए ओरिजिन डेफी डॉट आई ओ। मेरे पहले से है तो मैं इसको टच कर देता हूँ। ये मैंने किया और यहाँ पर मैं जाऊंगा स्टेक पे। और स्टेक पे सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा दोस्तों, अनस्टेक करूंगा, क्योंकि स्टेक है तो डायरेक्ट उसको नहीं बेचना है। पहले उसको हम लोग स्टेक से अनस्टेक कर लेंगे। ये प्रूव किया, पेंडिंग किया, ये हो गया। अब यहाँ मैक्स दबाता हूं तो एक आ जाएगा। यहाँ पे हो सकता है आपकी संख्या ज्यादा हो, 1000, 1500, 2000, 5000, जितना भी टोकन हो, आपको जितना सेल करना हो यहाँ पर टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद इसको अनस्टेक दबाएंगे दोस्तों। ये कंफर्म, ये कंफर्म दबाएंगे तो अभी देखिए अनस्टेक बैलेंस में 0 दिखा रहा है, वहां पर क्या दिखा देगा, 1 दिखाने लगेगा। ये देखिए दोस्तों अनस्टेक बैलेंस 1 हो गया, मतलब हमारा जो है एस एलजीनेस अनस्टेक होके एलजीनेस बन गया है। अब हम चलते हैं वापस फ्रंट पे और एसिड पे आते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर एलजीनेस नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्लस को दबाएंगे और यहाँ एलजीनेस को टच करेंगे और वापस बैक करते हैं। तो ये देखिए हमारा एक एलजीनेस आ चुका है। अब एक एलजीनेस को हम दबाते हैं और इसको स्वैप करते हैं दोस्तों। ये स्वैप दबा दिया मैंने। अब देखिए अब एलजीनेस को मैं जिस भी फॉर्मेट में चाहूं उसमें फॉर्मेट में बदल सकता हूं। यहाँ पर एक है तो मैंने यहाँ पर एक लिख देता हूं। ये पोल दिया हुआ दोस्तों, हमको क्या है यूएसडीटी बनाना है, क्योंकि यूएसडीटी में हमको बाइनेंस पे सेल करना है। यूएसडीटी सबसे आसान होता है बेचने में, इसलिए बाय सेल करने में यूएसडीटी का उपयोग किया जाता है। तो यूएसडीटी कर दिया मैंने। अब देखिए दोस्तों एक मैंने लिखा है तो उसके एवरेज में 6.48 बनेंगे। मैंने अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद अप्रूव एंड स्वेप किया तो ये कंफर्म पूछेगा पासवर्ड। मैं पासवर्ड किया, फिर अप्रूव किया, फिर मैंने इसको फिंगर दे दिया। अभी सक्सेस लिखा हुआ है, ये प्रोसेस हो रहा है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग लिखा हुआ है दोस्तों। थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर से कंफर्म बोल रहा है तो हम कंफर्म करेंगे। ये अगर ऐसा बताता है दोस्तों एक बार कट कर लेंगे, वापस वापस कट करेंगे और फिर से अच्छा अप्रूव, फिर से कंफर्म करेंगे उसके बाद इसको।
अच्छा, वो पोल की कमी की वजह से कभी कभी ऐसा करता है दोस्तों। ये एक मिनट, इसको फिर से करते हैं कंफर्म। ये इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसमें अभी पोल का जो संख्या है वो थोड़ा कम है। फिर से हम ट्रेड में चलते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, शायद ले ले, तो नहीं तो हमको पोल बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। कंफर्म, पोल बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों हमको यहाँ पर। कितना पोल मैं इसमें ले आता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पोल ले आता हूँ दोस्तों। ये यहाँ से मैं रिसीव में जाऊंगा, फिर से आप समझ लीजिए कैसे लाते हैं। पोल कम है तो मुझे पोल लाना है। अच्छा दूसरा दोस्तों, यहाँ से अपन पोल बन, अच्छा हाँ ठीक, ये रिसीव किया मैं, ये कॉपी किया। अब फिर जहां से ले जो लेके आना है वहां पर जाऊंगा मैं। मुझे यहां से लेकर आना है। मैं यहाँ पे पोल पे आया, ट्रांसफर दबाया, यहां पर मैंने एड्रेस को पेस्ट कर दिया। जो कॉपी मैंने किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिए। अभी मैं ज्यादा भेज देता हूँ, बाद में मैं रिफंड लेंगे, 10 भेज देता हूँ ताकि दोबारा वो समस्या ना आए। अच्छा, ये बैक करते हैं एक बार फिर। तो कभी कभी थोड़ी समस्या करती है तो ऐसे बैक करना पड़ता है। पेस्ट, यस, ये 10 पोल चले गए दोस्तों उसमें। अब चले जाते हैं वापस उसी आईडी पे, पोल 3 जो नया बनाए थे हम लोग। यहाँ पर अभी ट्रेड दबाते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो 10 पोल है वहां पर आ चुका है। अभी मैंने ट्रेड को दबाया, एलजी ने इसको 1 लिखा, और यूएसडीटी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया क्योंकि लास्ट टाइम हमने सेलेक्ट कर लिया था। अभी कंफर्म दबाया, अभी ये फिर कंफर्म दबाया, और ये इस बार हो गया दोस्तों। तो उस टाइप का अगर मैसेज आएगा तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपका जो पोल है वो कम था, तो पोल आप टॉप अप करें और फिर से प्रोसेस को करें तो आपका प्रोसेस, ये देखिए अब सक्सेस हो चुका है। अब मैं फ्रंट में आऊंगा तो ये एक एलजीनेस जो है वो मेरा हट गया है, उसके वेबेज में 6.48 यूएसडीटी आ गया दोस्तों। अब इस यूएसडीटी को हमको बाइनेंस में भेजना है दोस्तों। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बाइनेंस में चलते हैं। बाइनेंस में चलते हैं, सबसे पहले हम ये जो सबसे बॉटम पे जो एसेट लिखा हुआ है दोस्तों वहां पे टच करेंगे, और ऊपर भी देखिए ओवरव्यू अर्न स्पॉट लिखा हुआ है, तो स्पॉट को टच करेंगे। हालांकि यहाँ पे पहले से मेरा यूएसडीटी है दोस्तों, फिर भी मैं आपको लाने का प्रोसेस बता देता हूँ। ऐसा अभी देख लीजिए आप, 204.87 है। अब मैं इस यूएसडीटी को टच करूंगा, एड यूएसडीटी करूंगा दोस्तों, एड, और यहां पर डिपॉजिट क्रिप्टो करूंगा, डिपॉजिट क्रिप्टो करूंगा। तो यहां पर ये नेटवर्क पूछ रहे दोस्तों, चूंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है पॉलीगॉन पे चल रहा है, इसलिए हम लोग क्या करें, पॉलीगॉन का एड्रेस लेंगे। तो ये ऊपर जाएंगे और ये देखिए पोल पॉलीगॉन लिखा हुआ है, इसको टच करेंगे। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखेगा दोस्तों, नेटवर्क सेलेक्ट करते टाइम विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर नेटवर्क गलत होगा तो कहीं ना कहीं हमारे जो टोकन्स है वो बर्न होने के चांसेस है, उसके रिकवरी मुश्किल है। तो यहां से फिर हम लोगों ने एड्रेस कॉपी कर लिया, चेक कर लेंगे, ये देख नेटवर्क चेक करेंगे, पोल का है, डिपॉजिट एड्रेस, और ऊपर में देखिए यूएसडीटी, तो हमको यूएसडीटी भेजना है। अब वापस हम अपने टोकन पॉकेट पे आएंगे, यहाँ पे फिर देखिए अब मैं लगा कर रखा था फिंगर, तो इसलिए पूछ रहे हैं। अब यूएसडीटी में जाएंगे हम, ये मैंने यूएसडी को टच किया, यहाँ पे पूछा ट्रांसफर, तो मैंने ट्रांसफर को दबाया, और जो एड्रेस मैंने बाइनेंस से टच किया था दोस्तों वही यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे पूरा कॉइन ले जाना है, या फिर जितना भी ले जाना है, वहां क्वांटिटी भर सकता हूँ, मुझे पूरा ले जाना है तो मैं ऑल कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 10 जो भी आपके पास यूएसडीटी रहेगा, आप उतना क्वांटिटी जितना आप भेजना चाहते हैं वहां पर टाइप कर सकते हैं। ये मैंने कंफर्म कर दिया, कंफर्म कर दिया। अब फिर ये मैंने फिंगर लगा दिया। अब चलते हैं दोस्तों, बाइनेंस में जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, यहाँ से कट गए हैं, वहां पहुंचे में थोड़ा सा एक आध मिनट या 30 सेकंड 35 सेकंड ऐसा कुछ कुछ थोड़ा सा समय लगता है। तो ये अपन चलते हैं वापस बाइनेंस में।
इसको बैक करते हैं और थोड़ा सा बैक करते हैं। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। ये देखिए मैसेज भी आ गया मेरे पास कि योर डिपॉजिट जो है आने वाला है। मैं अगर इसको यूएसडीटी को टच करूंगा तो यहां पर डिपॉजिट में दिखाएगा दोस्तों, जब कंप्लीट हो जाएगा तो। थोड़ा सा समय लेता है ये। यहाँ ये देखिए दोस्तों, डिपॉजिट हिस्ट्री में आ गया डिपॉजिट 6.48। तो ये आ चुका है दोस्तों। अब हम इसको सेल करेंगे। अच्छा, ये देखिए 204 दिख रहा था, वो 211 दिखने लगा दोस्तों। अब हम इसको बेचते हैं। ये जाएंगे, अब होम पे जाएंगे जैसे मैंने पहले आपको बताया था। फिर मोर पे जाएंगे, फिर यहाँ पी टू पी को टच करेंगे। अब हमको चूंकि सेल करना है दोस्तों, ये सेल में आए। सेल में आएंगे तो ऊपर देखिए, सेल के जस्ट ऊपर हुआ है एक्सप्रेस और पी टू पी। एक्सप्रेस का मतलब यह है दोस्तों कि आप उसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते कौन बायर है आपका, आप उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। पी टू पी में आप स्वयं सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस बायर को आप बेचना चाहते हैं। तो सबसे पहला वाला में 100% है दोस्तों। लालच में आप कहीं नीचे इधर उधर ना चले जाएं, हो सकता है वो देखिए जैसे ऊपर में 93.61 दिखा रहा है देखिए, और यहाँ पर 99.64 इसको भी लिया जा सकता है दोस्तों। लेकिन इसकी ट्रेड की संख्या आप देख लेंगे कितना है, नया तो नहीं है। तो ये ठीक है, ट्रेड बहुत सारा ट्रेड कर चुका है। और टाइम लिमिट जो है 15 मिनट, ये ठीक है। टाइम लिमिट जो है 15 मिनट ठीक है। अगर आप देखिए सेकंड वाले में देखेंगे दोस्तों, तो उसमें टाइम लिमिट दी है 120 मिनट। मतलब 2 घंटे तक वो आपको पेमेंट करने के लिए बाध्य नहीं, 2 घंटे का समय ले सकता है वो। तो ये कुछ चीजों को देखना भी है हमको। और साथ ही साथ ऊपर में ये छोटा सा फिल्टर का चिन्ह, ये जहां पे यूएसडीटी लिखा है उसके बाजू में अमाउंट लिखा है, अमाउंट के बाजू में पेमेंट लिखा है, उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक फिल्टर का चिन्ह बना हुआ है चाड़ी टाइप का। उसको टच करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हम क्या है, पेमेंट का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हमको पेमेंट में किस टाइप का चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे पेमेंट मोड में गूगल पे को मैं टच कर लेता हूँ, आईएमपीएस को टच कर लेता हूँ, है ना। और खैर ऑल कर लेता हूँ, नहीं ठीक, डिजिटल ई रुपए नहीं, गूगल पे ही ठीक है, आईएमपीएस ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहां से चाहे तो अपन ऑल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फोन पे का भी ऑप्शन होगा, ये यूपीआई का हो गया। और फोन पे कहाँ गया, ये फोन पे। मैंने 4 ऑप्शन सेलेक्ट किया है दोस्तों, जिससे क्या है, इससे क्या है विद इन सेकंड आपके अकाउंट पे पैसा आ जाता है। ये मैंने कंफर्म किया है। तो अभी अभी उन्हीं लोगों को दिखाएगा जिनके पास से 4 ऑप्शन है पेमेंट करने का। तो अब मैं ये तीसरे वाले को सेलेक्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसमें 99.55 के रेट से और 15 मिनट है, ये सेल। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं कितना सेल करना चाहता हूँ वो पूछ रहे हैं। तो इसका जो मिनिमम है, एक मिनट, इसमें एक चीज और ध्यान देना पड़ता है कि इसका जो लिमिट है वो कितने से कितना लेगा दोस्तों, वो भी जरूरी है। क्योंकि अगर वो आप ध्यान नहीं देंगे तो वो नहीं बिकेगा। आपको यहाँ फिल्टर पे जाना है, आप कितने का यूएसडीटी यहाँ पर 2000 का, 1000 का, 400 का, मैं जैसे 2000 का बेचना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो 2000 लिख दिया और कंफर्म कर दिया। तो इसमें क्या है, वही लोग दिखाएंगे जो 2000 तक का लेने के लिए एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा वाला नहीं दिखाएगा। देखिए फिल्टर होके अब 98 वाला आ गया दोस्तों, 99 वाला गायब हो गया और 93 वाला भी गायब हो गया। क्योंकि जितने अमाउंट का हम भेजेंगे वो भी जरूरी है, क्योंकि उसमें लिमिट दिया हुआ है कि 2000 से कम का वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो ये देखिए पहला वाले को देखिए दोस्तों, 99.70
कितना है, हाँ 99 है इसका भी, तो 120 मिनट का है, लेकिन इसको हम नहीं करेंगे। दूसरा वाला कितने का है, 98.5 का है, और इसका जो 15 मिनट है ये ले लेगा। अब हम इसको सेल को दबाते हैं। 2000 का बेचना है दोस्तों हमको, ठीक है। अभी हम प्लेस ऑर्डर कर देते हैं। पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, ई रुपए बोल रहे हैं, ई रुपए में हमको नहीं बेचना है दोस्तों, तो इसलिए पैक कर लेते हैं हम। एक मिनट, यहां से दोनों चीजें सेलेक्ट करेंगे। जब सेलेक्ट करेंगे तो ये 2000 रुपए सेलेक्ट करेंगे, और फिर से इस पेमेंट मेथड में से हम जाएंगे IMPS, गूगल पे, UPI और फोन पे, कंफर्म। अब कंफर्म करेंगे तो ऐसे लोग ही आएंगे सामने जिनके पास ये सारी सुविधा है। तीसरे वाले में 30 मिनट, ये 97 वाला जो दिखा रहा है दोस्तों, वो है 15 मिनट में कर देगा। तो हम इसमें टच करते हैं सेल, अब प्लेस ऑर्डर करते हैं। तो हमारा जो प्लेस ऑर्डर किए, ये ऑर्डर प्लेस हो गया दोस्तों। अब हमको वेट करना है उनका। यहाँ पे देखिए सामने में आपका लिखा हुआ है सेल USDT फिएट, आपको 2000 रुपए आएगा। प्राइस जो है आपने 97.85 के हिसाब से दिया है। टोटल क्वांटिटी जो है वो 20.49 सेल होगा। अब चैट में जाके हम ये भी बोल सकते हैं दोस्तों उसको कि फास्ट करें। और इसमें एक चीज और विशेष ध्यान देना दोस्तों, जहां जिस बायर से आप ले रहे हैं वही बायर ही से ही पेमेंट लेना है, थर्ड पार्टी से नहीं लेना है। तो हम उसको लिख भी देते हैं कि थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउड, ये हम लोगों ने लिख के दे दिया दोस्तों। तो उसने पूछा स्कैनर, तो अपन स्कैनर देने के लिए दे सकते हैं दोस्तों। तो अपन चलते हैं अपने फोन पे चलते हैं। ये मैं फोन पे आ गया, तो मैं अपना स्कैनर निकाल लेता हूं। ये हो गया, ये स्कैनर पे आ गया मैं, और मैंने इसको क्या किया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब वापस जाता हूं, यहाँ पर ये प्लस में जाता हूं, और ये एल्बम में जाता हूं, और ये टच किया मैंने, और ये दे दिया मैंने सेंड। मैंने उसको QR भेज दिए है। देखिए श्याम इंटरप्राइजेस, और इसका बैंकिंग नाम जो दिखा रहा है पुखराज, पुखराज दिखा रहा है, मतलब पेमेंट हमको पुखराज के नाम से आएगा दोस्तों। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं पहले। और यहाँ पर एक चीज और विशेष ध्यान देना है दोस्तों, कि सेल करते टाइम सबसे जो बेस्ट चीज ये है दोस्तों कि पहले पेमेंट हमारे खाते में आएगा, हम उसको वेरीफाई करेंगे कि हमारे खाते में आ गया है। हड़बड़ी में कोई काम ना करे, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वेरीफाई करेंगे हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। जब पैसे आ जाएंगे उसके बाद ही हमको पेमेंट रिलीज करना ही है। जहां पे चैट लिखा है वहां पर ना, या सबसे नीचे में जो डिम है ना दोस्तों, पेमेंट रिसीव्ड, वो हाईलाइट हो जाएगा। जब वो हमको पेमेंट कर देगा और ओके करेगा तो ये पेमेंट रिसीव्ड हाईलाइट हो जाएगा। तो लेकिन तुरंत हमको ओके नहीं करना है उसको, उससे पहले हमको क्या करना है, अपना अकाउंट में जाना है, चेक करना है कि पुखराज के नाम से हमारे पास 2000 रुपए आया कि नहीं आया। अगर आया है तभी हमको पेमेंट रिसीव को क्लिक करना है दोस्तों, अन्यथा नहीं करना है। वरना अगर आपने ओके कर दिया तो बाइनेंस भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो आपका सहमति है एक प्रकार से कि आपने पेमेंट एक्सेप्ट कर लिए है। आप चाहे उसको गलती से टच करें, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगा।
जब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगा आप उसको टच नहीं करेंगे। देखते हैं, अभी तक तो पेमेंट उन्होंने नहीं डाला है, थोड़ा सा समय लगेगा, आ रहा होगा। जब तक वो पेमेंट डालता है दोस्तों, थोड़ा सा वेट करते हैं। बस मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, मगर कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। हमारे सीनियर सर लोगों ने यही सिखाया है कि इस प्लेटफॉर्म में आज सुनने का किस्मत से आपको मिली है दोस्तों। हो सकता है कि आपको ज्वाइन भी करने, आपके आपके फ्रेंड सर्कल में दोस्त यार रिश्तेदार आपको जबरदस्ती ज्वाइन भी करा दे, तो ये किस्मत से आपको मौका जरूर मिला है दोस्तों। लेकिन अगर आपको कामयाबी चाहिए दोस्तों, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से तात्पर्य गड्ढा नहीं खोदना है दोस्तों, धूप में कड़ी मेहनत में जा जाके घर घर दरवाजे खटखटाना, ऐसा नहीं। मेहनत से मेरा तात्पर्य यही है, जो आज सेशन हमारा चल रहा है सीखने का, तो बिल्कुल इसी तरीके से सीखने का है दोस्तों। अ, जब सीखेंगे तभी आप इसमें सक्सेस हो पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ज्ञान बराबर पैसा। हर बार हमारे सीनियर्स लोग, आप लोग अगर अटेंड करते हैं या पहले बार भी कोई कर रहा होगा तो उनको भी बता देता हूं, हमारे सीनियर लोग सिर्फ यही बोलते हैं, ज्ञान बराबर पैसा। ग्रो टुगेदर का एक टैगलाइन है दोस्तों, ज्ञान बराबर पैसा। अगर आपके पास ज्ञान है तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा दोस्तों। किसी भी चीज में हुनर बहुत ही मायने रखता है दोस्तों, हुनर से ही आदमी आगे बढ़ सकता है। और ज्ञान होना और उसका सही दिशा में इस्तेमाल करना भी जरूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं कि ज्ञान आ गया और आप सक्सेस हो गए, ऐसा भी नहीं है। ज्ञान का सही उपयोग भी करना जरूरी है, सही दिशा पे उसका उपयोग जरूरी है। आपके पास आपने जूम मीटिंग कर सीख सीख के देख देख के आप हर चीज जानने लग गए हैं और घर पे बैठे हुए हैं, तो वो कोई काम का नहीं है दोस्तों। अब ज्ञान को बांटने से बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो फिर आपकी इनकम भी बढ़ेगी दोस्तों। अभी जैसे कि ये दिखा रहा है, बायर विल पे विद इन 9 मिनट्स, तो 9 मिनट लगभग लगेंगे उसको। तब तक हम कुछ और देख लेते हैं दोस्तों। हम चलते हैं टोकन पॉकेट पे, वेरीफाई करते हैं, और कुछ सीखने या बताने लायक तो इसमें हम जब तक पेमेंट आता है तब तक हम और कुछ देख लेते हैं दोस्तों, इसमें से क्या और बताना है। तो इस स्टेक पे चलते हैं। बहुत लोगों को स्टेक में देखना नहीं आता है दोस्तों। तो स्टेक में कई लोग पूछते हैं, मेरे पास 1 कॉइन होगा तो क्या होगा, 2 कॉइन होगा तो, अगर 100 कॉइन है तो मेरे 1 महीने में कितना बनेगा, ये सारे सवाल आते रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप स्टेक में आएंगे, स्टेक में आएंगे, ये जो प्लस माइनस इंटू और इक्वल का चिन्ह बना हुआ, वहां पे आप टच करेंगे दोस्तों, तो आपको किसी सीनियर से पूछने की नहीं जरूरत पड़ेगा कि आपका कितना बनेगा। आप मान लीजिए यहाँ पे 100 कॉइन लेते हैं, 100 कॉइन लेते हैं दोस्तों, तो सीधा सीधा 7 दिन बाद वो जो 100 कॉइन है वो 104.32 बनेगा दोस्तों। आप अपने जो भी बिजनेस पार्टनर आपके नए आएंगे उनको स्पष्ट बताइए कि इसमें ना तो पैसे लेने की बात होती है ना ही देने की बात होती है। ये सीधा और सिंपल प्रोजेक्ट है जिसमें एलजीएनएस डिपॉजिट किया जाता है और उसको स्टेक किया जाता है। उस स्टेक के एवज में आपको एलजीएनएस ही प्रोवाइड किया जा सकता है, कहीं पे पैसे का लेन देन कहीं पे भी नहीं है। आप मार्केट से एलजीएनएस खरीदिए, अपने सीनियर से खरीदिए, कहीं से भी खरीदिए, प्रोजेक्ट को कोई लेना देना नहीं है। आप जो भी स्टेक यहां पर करते हैं, उस स्टेक के एवज में उस स्टेक टोकन का ही एवज में आपको टोकन मिलता है। और जैसे अभी नेक्स्ट रिवार्ड यील्ड अगली बार हमको कितना मिलने वाला है, तो उसमें दिया है 0.2016% मिलेगा। मतलब अगला जो 8 घंटा आने वाला है
उसमें मुझे इस इतना रिवार्ड मिलेगा दोस्तों। अगर इसको मैं 7 दिन तक रखे रहता हूं तो मेरा जो 100 वेलजीनेस है वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 104.32। अगर मैं इसको नहीं निकालता हूं और इसको कंटिन्यू करता हूं 1 महीने तक, तो 1 महीने बाद यही जो मेरा टोकन है, 119 टोकन है, वो बढ़कर हो जाएगा दोस्तों 119 टोकन। और अगर इसी को मैं विड्रॉल नहीं करता हूं और कंटिन्यू करता हूं, तो यही जो 100 टोकन था वो मेरे बढ़ के हो जाएगा 296 टोकन हो जाएगा दोस्तों। और अगर मैं इस और आगे की बात करूं, 100 टोकन को अगर मैं साल भर, जैसे ज्यादातर क्या होता है FD वगैरह कराते हैं तो कम से कम साल भर का तो कराते ही है दोस्तों। तो ये जो मेरा टोकन की संख्या है वो 100 से बढ़कर 907 हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो 100% कैलकुलेटेड है दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आपका 100 टोकन 900 टोकन हो जाएगा 1 साल, आप अगर उसको विड्रॉल नहीं करते हैं तो। अगर बीच बीच में विड्रॉल करते हैं तो फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन आगे पीछे हो सकता है। और ये परसेंटेज यील्ड जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता रहता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। लेकिन हर 8 घंटे में जो यील्ड यहाँ पर दिखाएगा आपको 0.2016 दिखा रहा है, हो सकता है 0.202 दिखाए, जो भी दिखाएगा उतना उस 8 घंटे में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये टोकन आप ये मान के चलिए, अगर 100 कॉइन हमारा मान लीजिए 1 लाख का होता, तो 900 कॉइन बन गया, मतलब 1 साल में हमारा 1 लाख 9 लाख बन गया दोस्तों। मैं एक सिंपल कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, इसमें रुपये और पैसे वाली बात नहीं है। क्योंकि क्वाइन 9 गुना बढ़ गया, मतलब हमारा जो अमाउंट इन्वेस्ट होता टोकन खरीदने में, तो बेचेंगे तो उसी का 9 गुना मिलेगा दोस्तों। क्योंकि टोकन हम जब बेच रहे हैं तो हमारे पास 9 गुना टोकन हो गया है, मतलब 1 लाख का 9 लाख बन गया है। तो ये पावर है दोस्तों इसमें। अब चलते हैं, देखते हैं हमारा पेमेंट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी तक वो उसने रिसीव नहीं हुआ है हमें, तो उसको चेक करते हैं और लिखते हैं पेमेंट फास्ट, है ना, पेमेंट फास्ट। तो उसके पास अभी पेंडिंग टाइम बचा हुआ है 4.5, जैसा कि आपको टाइमिंग दिख रहा है धीरे धीरे कम होते हुए। उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया है दोस्तों। तब तक हम इसमें आते हैं वापस, टोकन पॉकेट में है हमारे। तो ये चीजें समझ में आई दोस्तों आपको। अब इस पे चलते हैं हम लॉन्ग टर्म LP बॉन्ड के बारे में चलते हैं दोस्तों। कई लोग इसमें घबराते हैं दोस्तों, तो इसमें आप देखेंगे लॉन्ग टर्म LP बॉन्ड में हमारा 360 दिन में हमको कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिल रहा है दोस्तों। इंस्टेंट लाभ बोलते हैं इसको हम लोग। जैसे नॉर्मल स्टेक में करते हैं तो हमको एक एक साल हमने रखा दोस्तों, जो कॉइन हमको 100 मिलने वाला था। एक मिनट, रिफ्रेश हो गया, 360 वाला क्यों नहीं आ रही, रिफ्रेश कर देता हूं मैं। हाँ। तो मान लीजिए दोस्तों कि अपन जो नॉर्मल स्टेक है और ये बॉन्ड स्टेक में अंतर बता देता हूँ। नॉर्मल स्टेक में ये देखिए सर, 2,000 रुपए पेड आगे आप लोग को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। पहले उसको करते हैं, उसके बाद इसके बारे में आते हैं। अब चलते हैं वापस। ये देखिए ये बैक करते हैं हम, है ना। ये देखिए पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन खुल गया है, येलो हो गया है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, कुछ गड़बड़ाना नहीं है, तुरंत इसको टच नहीं करना है हमें। सिंपल सा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने जाएंगे फोन पे में। फोन पे आ गए, ये देखा, ये टच किया मैंने, और ये बैक किया और बैक किया, और ये मैं हिस्ट्री में आया। ये देखिए पुखराज करके 2,000 रुपए
डिपॉजिट हो गया है दोस्तों। अब मैं उसको रिलीज कर सकता हूँ। ये कंफर्मेशन करने के बाद ही आप उसको रिलीज करेंगे दोस्तों। मुझे रिलीज कंफर्म हो गया, अब मैं उसको रिलीज कर सकता। अब मैं करूंगा इसको पेमेंट रिसिप्ट। ये मैंने पेमेंट रिसिप्ट दबा दिया और इसमें पहले दिया आई हैव नॉट रिसिप्ट पेमेंट। देखिए दोस्तों, अगर गलती से आपने उस बटन को दबा भी दिया है तो भी एक बार और चांस देता है आपको बाइनेंस की आप कंफर्म करें कि पेमेंट रिसीव नहीं हुआ तो ऊपर वाला दबाएं, और पेमेंट रिसीव हो गया तो नीचे वाले को। तो ये मैंने नीचे वाले को दबा दिया दोस्तों। अब आई हैव वेरीफाइड द पेमेंट 2000 हैज बीन रिसीव फ्रॉम ए लिखा हुआ पुखराज। मैंने क्या किया, इससे पेमेंट रिसीव ले लिया। अब मैंने इसको कंफर्म कर दिया रिलीज के लिए। अब इसके बाद भी दोस्तों ये मेरा ऑथेंटिकेटर ऐप लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, अपने ऑथेंटिकेटर पे जाऊंगा। ये ऑथेंटिकेटर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये ये ऑथेंटिकेटर लगा के रखा हुआ है। ये सिक्योरिटी है दोस्तों। ये बाइनेंस के सामने ये देखिए, मैं थोड़ा देर क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया, फिर वापस आया और इसको पेस्ट कर दिया। तो ये क्या आ गया, अब उसको जाके रिलीज होगा, सक्सेसफुल सोल्ड। अब मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिव्यू देना चाहूं मैं पॉजिटिव दे देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब इसको लीव कमेंट कर देता हूं। हो गया। अब इसको मैं कट कर देता हूं। ये हो गया सक्सेसफुल। अब इसको बैक कर लेता हूं मैं। ये हो गया दोस्तों कंफर्म। कैसे पेमेंट आता है ये आपको क्लियर हो गया है। अब जैसे मैं वहां पे था दोस्तों, उसमें चलते हैं। अब उसको बता देता हूं मैं आपको। ये टोकन पॉकेट में, अब देखिए दोस्तों पेमेंट आ गया। इसका जो समान स्टेक में बाई चांस हम लेते हैं 100 टोकन दोस्तों, और उसका पेमेंट मान लीजिए 700 के हिसाब से मान लीजिए बनता है 70,000 रुपया। तो 70,000 रुपये में हमको कितना मिला, 100 टोकन। अगर उसको हम लोग बॉन्ड में लगाएंगे दोस्तों, तो सेम 70,000 में हमें 15.6, मतलब हमको जो टोकन प्राप्त होंगे वो है 115.6 टोकन प्राप्त होंगे दोस्तों। इसमें जाके हम टेस्ट भी कर सकते हैं और यहां पर देख भी सकते हैं। थोड़ा स्लो खुल रहा है। हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलता है, इंस्टेंट लाभ बोलते हैं दोस्तों इसको हम। क्योंकि जहां पे हमको 100 टोकन मिलने थे वहां पे हमको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टोकन मिल रहे हैं दोस्तों 15.6। क्योंकि हमको 15.64 एक्स्ट्रा वो दे रहे हैं हमको, ताकि हम लोग बॉन्ड ले। ठीक है दोस्तों, ये यहां तक मेरे ख्याल से यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब अब मैं यहां से अब अपना जो सेशन है यहीं पे समाप्त करता हूं, और मैं आगे के लिए चाहूंगा कि हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेश कुमार खूटे आए और वो सेशन को एंड करें। वेलकम राजेश खूटे सर। थैंक यू सर। और सभी साथियों को एक बार फिर गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज इस सेशन में जबरदस्त नॉलेज, बेसिक नॉलेज दिए हैं हमारे V1 अचीवर मिस्टर प्रकाश चौबे सर। लाजवाब, औसम, जितना तारीफ करूं उतना कम। और मैं भी एक्सप्रेस मतलब सीखता ही रहा हूं और सीख ही रहा हूं। जो सीखना चाहता है वही आगे बढ़ना चाहता है। और इस सेशन में जितने लोग रहे हैं 101% वो सीखने के लिए आए थे, और सीखने के लिए और सिखाने के लिए ही ग्रो टुगेदर को बनाया गया है। जो बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। मैं ग्रो टुगेदर के माध्यम से आपका एकदम वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, और आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की जो सेशन है मैं यहीं पे एंड करता हूं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।